अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं एंड ये सोच के आप मेडिकल स्ट्रीम ले रहे हैं कि क्लास 10th में मुझे बायो इजी लगी एंड आगे भी इजी ही होगी, सो रुक जाओ। बिकॉज मैं अगर तुम्हें एक सच बात बताऊं कि क्लास 10th एंड क्लास 11th की बायोलॉजी में इतना ही डिफरेंस है कि जितना एक नर्सरी के बच्चे की ड्राइंग एंड एक इंजीनियर की ड्राइंग में, दोनों में होती तो यूज पेंसिल ही है, बट उनका लेवल अलग होता है। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड कन्वी हंस एंड आज की वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो क्लास 10 से फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं क्लास 11th में एंड दे आर चूजिंग मेडिकल स्ट्रीम चूज करना अपने आप में ही एक बहुत प्राउड फीलिंग आती है, बट ये प्राउड फीलिंग लेने से पहले आपको कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशन एंड कुछ रियलिटी चेक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये सोच के बायोलॉजी ले रहे हैं कि क्लास 10th में इजी थी एंड क्लास 11th में भी इजी होगी, मुझे इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, क्लास 10th में मैंने बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी, आई फेल्ट इट इंटरेस्टिंग, मैंने कर लिया और मैं क्लास 11th में भी लूंगा, सो दैट इज अ ब्लंडर, यू आर क्रिएटिंग अ ब्लंडर टू योर सेल्फ, ठीक है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज क्लास 10th के सिलेबस में और क्लास 11th के सिलेबस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे कंपैरिजन करके बताऊँ क्लास 10th एंड क्लास 11th का, क्लास 10th में तुमने क्या पढ़ा, तुमने सिर्फ सरफेस लेवल पे चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। पूरी आपकी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में तुम्हें कुल मिला के थे 16 चैप्टर, जहाँ पे तुम्हारे इंडिविजुअली बायो में आए थे 5 यूनिट्स, ठीक है। और ये यूनिट्स ही तुम्हारे चैप्टर्स थे, राइट, यूनिट ही तुम्हारे चैप्टर थे। लेकिन जब तुम क्लास 11th में आते हो, दिस इज द सिलेबस ऑफ क्लास 11th, दीज आर द यूनिट, यू हैव 5 यूनिट एंड इंडिविजुअली 5 यूनिट्स में तुम्हें चैप्टर्स होते हैं इंडिविजुअली, एंड उन इंडिविजुअल चैप्टर के इंडिविजुअल मार्क्स होते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, बट अगर मैंने क्लास 10th में ये गलती ना की होती तो आज मेरी स्ट्रीम कुछ अलग होती। सो दैट्स वाई आई वॉन्ट यू पीपल टू जस्ट लुक एट द सिलेबस, लुक एट द थिंग्स, क्या तुम पढ़ सकते हो या नहीं, या सिर्फ तुम पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर या सिर्फ एक टैग के लिए तुम मेडिकल स्ट्रीम चूज कर रहे हो सकता है तुम्हारी कैपेबिलिटी बहुत हो, आई एम नॉट जजिंग योर कैपेबिलिटी, बट to go through the syllabus and look out the chapters that can you do that is the biggest thing that one student must check out. So मैं बात कर रही थी क्लास 10th के सिलेबस की, ठीक है। क्लास 10th में तुमने क्या पढ़ा, सिर्फ ये पढ़ा, लाइफ प्रोसेस पढ़ा, जहाँ पे सिर्फ तुम्हें लिटिल बिट अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन आ गया, डाइजेशन आ गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तुम्हारा नर्वस सिस्टम आ गया, रिफ्लेक्स सेक्शन आ गया, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आ गया, जेनेटिक्स आ गई और इन्वायरमेंट आ गया। कहने का मतलब है क्लास 10th में तुमने सिर्फ सरफेस लेवल पे चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि खाना बॉडी में गया, डाइजेस्ट हुआ एंड एनर्जी मिली। लेकिन जब तुम क्लास 11th में आते हो ना, तो बायोलॉजी तुमसे पूछती है, अच्छा बेटे बता, ग्लूकोज तेरी बॉडी में टूटा, कहाँ पे टूटा, कैसे टूटा, किस प्रोसेस से टूटा, एटीपी बने, कितने बने, माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारी बॉडी में है, कहाँ है, क्या काम है, एंड तुम्हारी बॉडी में कितने साइकिल्स हो रहे हैं, ये सब बता। एंड फिर स्टूडेंट बोलता भाई ये मेरी क्या गलती थी, मैंने क्यों रख ली है बायोलॉजी, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था कि मतलब क्लास 10th में आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन साइंस, बट जब मैं क्लास 11th में आई, व्हेन आई लुक्ड एट द सिलेबस, आई वॉज लाइक क्या कर दिया मैंने। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मतलब इतनी सारी टर्म्स होती हैं, एंड यू नीड टू स्टडी ऑल दिस टर्म्स। तो मैं बताऊँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं डॉक्टर बनने के लिए कोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं कोई एलियन लैंग्वेज का कोर्स कर रही हूँ कि इतनी साइंटिफिक टर्म्स होती थी, ठीक है। अब देखो क्लास 11th में तुम आ गए, क्लास 11th में तुम्हें 5 चैप्टर्स नहीं 5 यूनिट मैं बताती हूँ, 5 यूनिट करने हैं, जिसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये एक इंडिविजुअल यूनिट आता है। इंडिविजुअल यूनिट में तुम्हारे पास आते हैं 4 चैप्टर्स, उन 4 चैप्टर्स के होते हैं कुल मिला के 15 मार्क्स, ठीक है। फिर आता है तुम्हारे सेकेंड, जहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ये आता है तुम्हारा 10 मार्क्स, इंडिविजुअली इसमें है 3 चैप्टर्स, ठीक है। थर्ड आता है तुम्हारा सेल का, ये सेल का है, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे आते हैं तुम्हारे 3 चैप्टर। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि सेल का स्ट्रक्चर्स बताओ, सेल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है, ये नहीं है, इसमें फेजेस तुम्हें याद करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे माइटोटिक, मियोसिस, उसके भी डिफरेंट फेजेस तुम्हें यहाँ पे याद करने पड़ते हैं, एंड इसके इंडिविजुअली है 15 मार्क्स। देन आफ्टर आप आते हैं 4th यूनिट पे, यहाँ पे आपको आती है प्लांट की फिजियोलॉजी, जिसमें आपको 5 चैप्टर करने पड़ते हैं, इसके भी हैं इंडिविजुअली 12 मार्क्स। देन लास्ट में आपको आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, उसका एकदम डिटेल्ड वर्जन आप यहाँ पे पढ़ेंगे, 7 चैप्टर्स होंगे और 18 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस में तुम्हें। सो अगर मैं आपको अपना पिछला एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँ
ठीक है। पिछले साल एक बच्चा आया मेरे पास, क्लास 10th में था वो, ठीक है। उसने लेना था क्लास 11th में, वो सोचा था मैं लेता हूँ मेडिकल। मैंने कहा इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग मेडिकल, बट टेल मी वन थिंग, व्हाई यू वांट टू बी, why you want to take medical? And they were like, because I want to be a doctor. I said it's a very good thinking of you. You want to be a doctor, you want to be a servant to the people, you want to save life. It's a very good decision. But क्या तुमने सिलेबस चेक किया है क्लास 10th का एंड क्लास 11th का? आई नो दैट स्टूडेंट पर्सनली, मैं जज नहीं करती किसी को, बट थोड़ा सा वीक था वो स्टूडेंट पढ़ने में, उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारी क्लास, हमारी जो मेडिकल स्ट्रीम है ना, वहाँ पे रेटाफिकेशन भी चाहिए, रेटाफिकेशन भी चाहिए। सम पीपल विल जज मी कि रेटाफिकेशन कैसे चाहिए, रेटाफिकेशन चाहिए, तुम्हें चाहिए कंसिस्टेंसी चाहिए। इतनी लंबे लंबे, मतलब यू नीड टू, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, यू नीड लॉन्ग आवर्स टू स्टडी a particular one topic, long hours, long explanation, reading। अगर तुम डरते हो रीडिंग से, अगर तुम डरते हो थ्योरी से, so medical stream is not for you, ठीक है। इफ यू कैन कोप, इफ यू थिंक कि तुम इन सब चीज़ों को छोड़ के तुम आगे बढ़ सकते हो, एंड यू कैन स्टडी मेडिकल स्ट्रीम, यू कैन स्टडी बायोलॉजी, यू कैन लर्न साइंटिफिक टर्म्स, यू कैन क्रैम थिंग्स, सो यू कैन कम। बिकॉज मैंने भी अपनी इन सब डिसएडवांटेजेस को पीछे छोड़ के इस स्ट्रीम में मैं आई हूँ, इस स्ट्रीम को मैं पढ़ रही हूँ और इस स्ट्रीम को मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, ठीक है। सो मैं तुम्हें वो बात बता रही थी, अपनी कहानी बता रही थी। सो मैंने स्टूडेंट को बोला, मैंने कहा इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मैंने उसके पेरेंट्स को बोला कि पैसा डजंट मैटर, पैसे मैटर नहीं करते। अगर तुम मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, कुछ अमाउंट में मानती हूँ पैसे भी बहुत मैटर करते हैं, कुछ लोग प्राइवेटली करवा देते हैं, बट प्राइवेटली भी कितना ही करवाएगा, कितना ही पैसा लगाएगा बंदा। लेकिन उस प्राइवेट करवाने में भी तुम्हें नीट जैसे टफ एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें 11th एंड 12th में अच्छे परसेंटेज लानी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छे भी नहीं, बट यू नीड टू पास तो होना पड़ेगा ना तुम्हें एक अच्छे लेवल पे। सो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप क्या काम करिए, आप इस बच्चे की डेमो क्लासेस लगवा दिए। स्कूल्स वगैरह में चलती हैं डेमो क्लासेस, फॉर 2-3 वीक्स के लिए चलती हैं, जहाँ पे बच्चों को एक्सपोजर दिया जाता है टू द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कि आप खुद पढ़ के देख लो कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, आर यू कैपेबल ऑफ परसुइंग दिस सब्जेक्ट और नॉट। तो वो बच्चा गया एंड उसने 2 हफ्ते के बाद, तो उसने 2 हफ्ते के बाद क्या किया, उसने खुद आके मुझसे बोला कि हाँ दीदी बहुत टफ है, साइंटिफिक टर्म्स इतनी हैं, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था वो तो बहुत ही मेरी छोटी सी चीज़ थी, बट क्लास 11th में बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट्स, बहुत ही ब्रॉड चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो उसने वो चीज़ छोड़ दी एंड वो कॉमर्स वाली साइड चले गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो कॉमर्स वाली साइड चले गया। उसने खुद अपने आप को आजमा के देखा, अपने आप को आजमा के देखा, एंड वो स्टूडेंट बहुत ही खुश है अपने सब्जेक्ट्स के साथ, एंड उसको इतना प्रेशर भी नहीं पड़ता, ठीक है। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल बच्चा कि डोंट गो फॉर मेडिकल स्ट्रीम की अगर तुम्हें क्लास 10th की साइंस बहुत फैसिनेटिंग लगती है, ठीक है। अब मेडिकल स्ट्रीम किन लोगों के लिए? मेडिकल स्ट्रीम उन बच्चों के लिए है जो सच में चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, जो उनका ड्रीम है, ठीक है। नॉट बिकॉज पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर की वजह से मत लो, टैग की वजह से मत लो कि तुम्हें एक डॉक्टर का टैग चाहिए तो मैं ये मेडिकल स्ट्रीम ले लूँगा। थर्ड ये है कि मैथ से डर के मेडिकल मत लो। एंड मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना मैं भूल गई कि क्लास जब तुम 11th में आते हो, तुम्हारी जो स्ट्रीम्स है वो 2 पार्ट में बट जाती है, बॉटनी एंड जूलॉजी में, ठीक है। सो उस बेसिस पे जो तुम्हारी बॉटनी होती है उसके इंडिविजुअली होते हैं 35 मार्क्स, जूलॉजी उसके होते हैं 35 मार्क्स। पेपर की टाइमिंग होती है 3 आवर्स, 3 आवर्स में भी काट दें, 3 आवर्स में भी अगर मैं काट दूँ 0.5 आवर्स, 1.5 आवर्स एक पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। जैसे जूलॉजी को अटेम्प्ट करने के लिए एक ही दिन इनका पेपर होगा, जूलॉजी को अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें 1.5 आवर्स मिलेंगे और बॉटनी को अटेम्प्ट करने के लिए भी तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। और क्लास 11th में तुम्हें जो था, तुम्हें प्रैक्टिकल्स नहीं थे, लेकिन क्लास 11th में तुम्हें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स आप यहाँ पे पढ़ोगे इंडिविजुअली, जूलॉजी के अलग, बॉटनी के अलग, ठीक है। सो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, यू लव रीडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, आप लॉन्ग एक्सप्लेनेशन से, लॉन्ग लेक्चर से नहीं डरते हो, तो फिर मेडिकल स्ट्रीम तो आपकी ही है, ठीक है। इफ़ आप डरते हो, अगर आप पीयर प्रेशर में हो या पेरेंटल प्रेशर में हो, और अगर सिलेबस, ठीक है, अगर सिलेबस देख के आपको फैसिनेटिंग लगा कि हाँ मैं पढ़ूंगा, तो फिर दिस स्ट्रीम इज़ फॉर यू, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फिजिक्स क्लास 10th की एंड फिजिक्स क्लास 11th में क्या डिफरेंस है, ठीक है।
सो दैट इसलिए बना रही हूँ, सो दैट आप जो है आप थोड़ा अपने दिमाग खोल के आप स्ट्रीम सिलेक्शन करें, मेरी तरह नहीं, क्योंकि मैंने भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। सो आई वांट कि जो मिस्टेक मैंने की है वो आप लोग ना करें, ठीक है। सो स्टे ट्यून टू जेके बॉस एजुकेशन फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, एंड इसका डिटेल सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, एंड थैंक यू सो मच।